हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी एग्जाम्स विद जेरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीओआईटी 817 556 केस अपडेट के बारे में। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हमारे मेन पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो कल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये जो 817 और 556 के मसले के ऊपर जजमेंट कॉपी आई है, उसके बारे में जो पंजाब केसरी के रिपोर्टर है संजीव शर्मा जी, उनका क्या कहना है। उसके द्वारा उन्होंने जो सरकार है उसको इस ये जो पूरा मसला चला हुआ है उसको हल करने के लिए भी रास्ता बताया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको सामने रखा था, उन्होंने क्या चीज़ें कही हैं कि क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए और क्या चीज़ आगे होनी चाहिए। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूँगा, आप सभी उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जो भी आपके विचार है आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद। एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं आ पा रहा है। अब बात करते हैं जी जेओआईटी 817 की। ये बड़ा मसला है जी इस वक्त का, और इसमें जो है आज एक हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगी थी। ये बेसिकली जो 556 और 817 दो इसमें जो है पार्टियां थी, और 556 में फिर आगे जो लेफ्ट आउट थे वो थे, जो अभी रीड्राफ्ट होने के बाद जिनको डर था लेफ्ट आउट हो जाएंगे वो थे। तो ये फिर वहां ज्यादा पार्टी हैं। लेकिन ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो था वो आज माननीय हाई कोर्ट में लगा था, न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक ठाकुर की अदालत में। और उसमें ये कहा गया था कि इनका जो सिस्टम है, ये 817 की जो टाइपिंग चल रही है, इसको जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें उस पर स्टे लगाया है। तो उसमें जो है आज माननीय अदालत ने कहा है कि ये जो है ये कंटेम्प्ट नहीं है। पहली बात कोर्ट का ये प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी जो है सरकार के वकील भी उसमें पेश हुए, और सरकार के वकील ने बताया कि हमने रिजल्ट अभी नहीं निकाल रहे, हम तो अभी जो प्रोसेस है उसको पूरा कर रहे हैं, टाइपिंग का प्रोसेस। तो टाइपिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि जो पिछले आदेश आए थे कोर्ट के पैरा 33-34 को लेकर मामला था, तो इसमें यह तय हुआ है कि ये टाइपिंग का जो टेस्ट है वो चलता रहेगा, टाइपिंग का टेस्ट चलता रहेगा। और उसके बाद क्योंकि 22 को सोमवार को ही, माफ कीजिएगा 28 को सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लगा हुआ है। तो उसके बाद वहां से क्या मामला आगे आता है, अगर को वहां फैसला आ जाता है तो उसके लिहाज से इन चीजों को यहां देखा जाएगा, और अगर आगे डेट जाती है तब भी उस तरह से लगेगा मामला। तो ये जो है इसको प्री मैच्योर बताते हुए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटिशन थी उसको डिसमिस एक तरह से आज माननीय हाई कोर्ट ने जो है शिमला में कर दिया है। लेकिन भ्रांतियां इसको लेकर काफी फैल गई हैं। और अगर हम असली जो मसला है इस मामले में, हमारे जो है एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत क्लियर हैं कि हम लोगों को बच्चों को नौकरी देनी है, और सबकी पोस्टें जितनी जितनी बनती हैं उतनी उतनी देनी है। क्योंकि पिछले फैसले में माननीय अदालत ने कहा था कि 560 पोस्टें जो बचती हैं, 556 वालों की 596 भरी गई थी, 560 पोस्टें बचती हैं, क्योंकि उनकी उस समय 1156 निकली थी, वो पूरी करनी चाहिए। अब उसमें कंफ्यूजन ये हो गया सरकारी जो अमला है उसकी वजह से कि 1862 जो 817 वालों की उसको स्वैप करके दीजिए। अब 817 वाले चाह रहे हैं कि उनको 1867 मिले। अब ये जो मसला है इसको सरकार बड़े आराम से हल कर सकती है, और कर सकती थी। अब तक सरकार को सिर्फ इतना करना था कि उसको कोर्ट में एक एफिडेविट देना था कि हम जो 556 वाले हैं उनकी 1156 पोस्टें भरेंगे, 1156 ही रहेंगी, और 817 वालों को उनको यह आश्वासन देना था कि आपकी जो है ये कम नहीं होगी, हम नई पोस्टें क्रिएट करके आपको उसमें एडजस्ट करेंगे। बात यहीं खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं हो रही है, नहीं हुई। और लगातार आपने देखा मेरे कार्यक्रम में लगातार डेली जो है हजारों लोग जो है इस बात को कमेंट करते थे, गिव क्लैरिफिकेशन ऑन जेओआईटी 817 1867 पोस्ट। सरकार से ये मांग कर रहे थे, लगातार दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जिसको ये क्लैरिफाई करना है वो सरकार सोई हुई है कह लीजिए, या किन्हीं और मसलों में उलझी हुई है, किन्हीं और मसलों में। क्योंकि सरकार को दुख बड़े हैं, चुनावी वर्ष है तो सरकार के दुख भी सारे उभर आए हैं।
क्योंकि हर किसी को जो है उम्मीद है कि हमारा मामला इतने दिनों से लटका हुआ है, 4 साल हमने वेट कर लिया, अब नहीं लटकना चाहिए। लेकिन ये भर्ती इतने लंबे समय से लटक रही है कि अभ्यर्थी परेशान है। 19,024 लोग इससे जुड़े हुए हैं और मजेदार बात है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। नियमों में घालमेल है तो सरकारी स्तर पे हुआ, जिन्होंने नौकरी निकाली, चाहे वो कमीशन था चाहे कोई दूसरा है, वहां हुआ। क्लैरिटी नहीं हुई कहीं तो सरकार के स्तर पे नहीं हुई। जाहिर है जब क्लैरिटी नहीं होगी तो माननीय अदालत में जब मामला जाएगा तो माननीय अदालत तो जो तथ्य हैं प्रेजेंट उसके हिसाब से काम करेगा और उसके हिसाब से जो है माननीय अदालत के फैसले आएंगे जो आ भी रहे हैं और उनको मानना भी जाना चाहिए, तो उस पर तो कोई टिप्पणी का सवाल ही नहीं है। माननीय अदालत के फैसले सर माथे पर हैं। लेकिन ये क्योस जो क्रिएट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि सरकार इसमें क्लैरिटी नहीं दे रही है। इतना तो जरूर कहा गया आज हमसे बातचीत में कि हम लोग सभी बच्चों को नौकरी दिलाने जाते हैं और एडवोकेट जनरल ने भी कहा है कि हम लोग जो है, हम लोगों ने कोर्ट में भी कहा है कि हम टाइपिंग टेस्ट को जो है ले रहे हैं और ये जारी रहेगा। तो टाइपिंग टेस्ट तो जारी रहेगा ऐसा लग रहा है क्योंकि माननीय अदालत ने भी इसको जो स्टे नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है उसके बाद कुछ चीजें बदल सकती हैं, नहीं भी बदल सकती हैं और कुछ चीजें राहत भी ला सकती हैं और कुछ चीजें किसी को परेशानी भी ला सकती हैं, क्योंकि फिर वो जो फैसला होगा वो सारा जो है मामले को देखकर होगा और उससे निश्चित तौर से किसी को लाभ होगा किसी को नहीं भी होगा। और ऐसी स्थितियों में सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। अदरवाइज ये मामला जाता नहीं है जी, अदरवाइज कहीं नहीं जाता मामला ये। अब देखिए 1 साल से बच्चे फंसे हुए हैं कि हमने टेस्ट क्लियर किया, फिर चलो अब ये कोर्ट में चला गया, अब छूटता है, कब छूटता है, 31 दिसंबर को छूटा। फिर 31 दिसंबर के बाद जब स्टे हट गया उसके बावजूद भी पूरा जनवरी जो है कुंभकर्णी नींद सोया रहा सिस्टम, पूरा जनवरी सिस्टम कुंभकर्णी नींद सोया रहा और कहीं कोई पता नहीं हिला। जब काफी शोर हम लोगों ने मचाया तो जाके कहा गया कि इनके टाइपिंग जो है फरवरी से शुरू कर रहे हैं। अभी आधी हुई है और फिर से बच्चे परेशानी में हैं। कौन इसको क्लैरिफाई करेगा? कौन? सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बार बार आग्रह करते हैं उनसे, वो मानते हैं, उन्होंने माना भी, हम उसके लिए साधुवाद देते हैं उनको। लेकिन देखिए सारी चीजें होके छोटी सी चीज रह जाए और उसकी वजह से बाकी जो सारी हुई हैं वो फिर से जो है स्टैंड स्टिल हो जाए तो उस चीज का मजा नहीं है। ये चीज समझनी होगी। 600 650 652 के आसपास नई पोस्टें और भी निकली हैं उसके बाद जेओआईटी की मंत्रिमंडल के जो बैठकें थी उसके बाद इस तरह की जो है नियुक्तियों की बात सामने आई है तो ये उनको कर देते हैं तो ये मामला सुलझ जाता। अब दिक्कत है जिसको लगता है कि उसके हक की नौकरी उसको नहीं मिलेगी उसके पास भी उसका भी हक है कोर्ट में न्याय मांगना। जिसको लगता है कि मेरी 2 साल नौकरी 2 साल करने के बाद मुझे नौकरी से बाहर ना हो जाना पड़े तो वो भी जाएगा, कोर्ट में ही जाएगा। न्याय अब जब सरकार के स्तर पर नहीं मिलेगा तो लोग न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में फिर जिस तरह से फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार को चाहिए था इस पूरे मामले में कि वो पूरी चीजों को क्लियर कर देती कि ठीक है उनकी 1156 है, इनकी 1867 है, उनको 1156 मिलेगी, इनको 1867 मिलेगी। लेकिन ये सरकार अगर ये सोच रही है कि इधर की उधर कर देंगे उधर की इधर कर देंगे तो ये मामला ऐसे ही फंसा रहेगा।